हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू। आपने मुझे आपका ग्रुप में बुलाया। अभी काफ़ी दिन हो चुका है मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो ये नहीं बोल सकता कि मेरा हिंदी बहुत ख़राब है। हिंदी ग्रामर मेरा ख़राब रहेगा, लेकिन उसको मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो दिल से बोला हुआ चीज़ आपके पास पहुँच ही जाएगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ग्रुप। हमको आपका ग्रुप का नाम थॉट ऑफ बिल एंड बॉब बहुत ही अच्छा लगता है। एनीवे, तो मैं शराबी। सचिन जी, वेलकम। आपका एक्चुअली आप शायद बहुत जल्दी जान जाएंगे कि कितना बड़ा आशीष है ए के बारे में जानना और ए का मीटिंग में पहुंच जाना। बहुत लोग हैं जो बिना ए में पहुंचे अपना ज़िंदगी पूरा गंवा देते हैं, और अपना ही ज़िंदगी गंवा नहीं लेते हैं, वो करते करते बहुतों को लेकर के डूबते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये वाला मीटिंग थोड़ा मुश्किल समझ में आएगा, क्योंकि शेयरिंग, जब भी अल्कोहलिक शेयरिंग करता है तो एक अल्कोहलिक आइडेंटिफाई कर ही सकता है। तो क्विकली शेयर करेंगे। मेरा लाइफ में ना बहुत अल्कोहलिक्स हैं, और ज़्यादातर अल्कोहलिक्स ऐसे होते हैं जिनका बचपन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और जिसके चलते वो पहला घूंट अल्कोहल का पीते हैं, बार बार वो पहला घूंट लेते रहते हैं। लेकिन बहुत कम अल्कोहलिक कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो बचपन बहुत ही सुनहरा था, बहुत सुनहरा बचपन, और पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा बचपन, भाई बहन, और मुझे ना सब कुछ आसान होता था। पढ़ाई आसान, आर्ट्स में आसान, स्पोर्ट्स आसान, सब कुछ आसान आता था, और थोड़ा एवरेज से अच्छा ही आता था। तो मुझे ना लगता था कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करूँगा, ये है वो है। शायद वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। 40 साल का होते हुए, जबकि मैं अच्छा कंपनी में बहुत अच्छा पोस्ट में हूँ, फिर भी मुझे मुझे शायद लगा कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पे मैं पहुँच सकता था। तो जो भी हो, लेकिन दूसरों के जैसे मैं भी बार में जा करके पहला ड्रिंक पीने वाला कोई कारण होता था मुझे। बॉस ने गाली दे दिया तो थोड़ा सेंसिटिव नेचर का हूँ। कुछ लोगों को घर जाने से वो भूल जाते हैं, कुछ लोग फूल देखने से भूल जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को देखने से भूल जाते हैं, कुछ लोग जा करके स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मेरा दिमाग में आता था बाहर में जा करके पीते हैं, मन हल्का करते हैं, शायद ऐसा होता था। तो बहुत रीज़न लेकर के अक्सर मैं बाहर बार में जाता था, 25 साल तक पिया। अक्सर बार में जाता था, दारू पी लेता था। लेकिन सालों साल जाते जाते एक पॉइंट ऐसे आया कि मेरा लास्ट 8 साल, 5 से लेके 8 साल तक, मैं बोलता हूँ 5 साल, मेरा बीवी बोलते 8 साल डेली पीते थे। और लास्ट 1 साल ऐसा हो गया था कि हफ्ते में 4 बार ब्लैकआउट होता था, और उस कंडीशन में मैं ड्राइव करता था। और लास्ट का 3-4 महीने ऐसे थे कि सुबह से लेकर के रात तक पीता था। तो ये पीने का सिलसिला ज़्यादा 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 होते ही गया, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसे आ गया, कुछ 5 साल जब बाकी था, कि जकड़ लिया था पूरा अल्कोहल मुझे। और मुझे समझ में आ गया था कि मैं बिना अल्कोहल का रह नहीं सकता। तो ये एक्सक्यूज़ दे करके, वो एक्सक्यूज़ दे करके, कुछ ना कुछ बोल करके हम पी ही लेते थे। और पीने का मन करता ही था, एक्सक्यूज़ दे करके, पी करके, अपने आप को तसल्ली दे करके, कुछ भी करके चलाते गए। कितना दिन चलाओगे? हर कोई बोल रहा है कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर है, फैमिली का क्या होगा, कैसे तुम गाड़ी चलाते हो, देखो तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा करके वो दिमाग में घुस रहा है। लेकिन फिर भी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कुछ लोग, मेरा दोस्त है, एक बार ब्लैकआउट हो गया तो उसका दम इतना निकल गया, कभी वो उतना दारू पिया ही नहीं उसके बाद। इतना वो डर गया था कि ब्लैकआउट में हम जानते ही नहीं है हम क्या किए, पता नहीं मैं क्या जा करके कर लूंगा किसी के साथ। तो उसने कभी पिया ही नहीं उसके बाद उतना ज्यादा। लेकिन हम ऐसे नहीं, ब्लैकआउट पे ब्लैकआउट, फिर भी पिए जा रहे हैं, फिर भी पिए जा रहे हैं।
फिर एक पॉइंट आया कि मुझे समझ में आ गया कि दारू के बिना तो रह नहीं सकता, दारू पी करके भी नहीं रह सकता। ये समझ में आ गया कि मेरा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरा बदन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरा काम में बहुत बाधा आ रहा है, मुझे तो नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। जब देखो सुबह जा करके दारू पी रहे हैं, दारू पी करके अगर कुछ काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग जाना है, तो इतना डर, डर भगाने के लिए बाहर जा करके फिर पी के आओ। ऐसा दारू पियो जैसे अपने आप को तसल्ली दो कि नहीं, ये सूंघ नहीं सकते हैं वो लोग। वोडका पी लो, वोडका पानी में डाल करके पियो, कोई देखेगा नहीं। आप लोग सब जानते हो कैसे कैसे नहीं हम लोग गुजरते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट आ गया कि मैं पी ही नहीं सकता, मैं बिना पिए रह नहीं सकता, मैं पी के भी रह नहीं सकता, तब जा करके ना एक अल्कोहलिक का जिंदगी बहुत वीरान हो जाता है, बहुत अलोन, लोनलीनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कौन समझ सकता है ये पागलपन? मैं खुद नहीं समझ सकता ये पागलपन। लेकिन क्या हो गया था, आपको भी याद होगा कि कितने बार आपने सुबह उठ करके प्लान किया कि आज मैं नहीं पीऊंगा। मैंने प्लान किया, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, एक साल बाद, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल डेली, हर सुबह। नहीं, ऐसे कैसे पी सकते हैं? सुबह ये इससे शुरू होगा सुबह, फिर बीच में क्या होगा पता नहीं, कुछ और दिमाग में आएगा, फिर शाम को क्या होगा पता नहीं, कुछ और दिमाग में आएगा। मैं तरीका निकालता हूँ दारू छुड़वाने के लिए, और मैं ही तरीका निकालता हूँ वो तरीका को तोड़ने के लिए। और बहुत ही जल्द फिर उस दिन दारू पी लेता हूँ, पहला घूंट ले लेता हूँ। पहला घूंट लेने के बाद फिर मैं सोचता हूँ अभी क्या करूँ, कल प्लान करते हैं, कल से छोड़ते हैं। ये कितना ही हम लोग एक्सक्यूज ले करके, मैंने बहुत ट्राई किया, क्या कुछ ट्राई नहीं किया, अलग से अलग नया नया तरीका, आविष्कारी तरीका छोड़ने का, लेकिन उतना ही आविष्कारी तरीका तरीका को तोड़ने का। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों ये नहीं कर पाता हूँ। एक चीज जो मैं पहले सोचता हूँ, एक बार सोचता हूँ, दूसरी बार मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूँ, उसी को कंटिन्यू करके उस दिन को छोड़ा क्यों नहीं रह सकता। उस टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना ही पता था कि मैं ही खुद जा करके दारू पी लेता था। उसके बाद थैंक गॉड मुझे ये बॉटम, रॉक बॉटम आया। रॉक बॉटम आने के चलते मैंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के चलते मैं रिहैब में पहुंच गया। रिहैब में पहुंच के मेरा ए में जर्नी शुरू हुआ। उस टाइम तक मुझे ए के बारे में पता नहीं था। रिहैब में कैसे पहुंचा, मेरा बॉटम क्या था, मैं जिंदगी भर मैंने कभी कोई औरत से कुछ भी गलत चीज नहीं किया, ब्लैकआउट में भी कभी मिसबिहेव नहीं किया, बीवी को कभी मारा नहीं। लेकिन एक दिन मुझे आकर के लोग बोले कि कल पार्टी में तुमने इस औरत के साथ जो किया वो करना नहीं चाहिए था। और वो मेरा काफी करीबी दोस्त थी मेरा, और उसका हस्बैंड भी मेरा काफी करीबी दोस्त है। तो जब लोगों ने बोला कि तुमने इस लेडी के साथ मिसबिहेव किया, तो मैं पूरा टूट गया कि मेरा ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली मुझे पहले से ही माना जाता है कि मैं बहुत भोला आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ। और ये वाला चीज़ मेरे से नहीं सहाया गया। उस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा। आप लोगों में से बहुत अल्कोहलिक्स ऐसे होंगे जो दूसरों को ब्लेम करके, रिजेंटमेंट, एक बार गुस्सा हुआ तो वो गुस्सा को पालते 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 दारू पीते रहते हैं, या गुस्सा का सहारा लेकर के दारू पीते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। लेकिन मेरा क्या था, गुस्सा चढ़ तो जाता था लेकिन जल्दी से उतर भी जाता था, और मैं भूल भी जाता था। और मेरा आदत ऐसा है, बचपन से मुझे पिताजी ने ऐसे पाला कि हर कोई चीज में तुम्हारा ही गलती निकलेगा। क्यों? कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम वहां तक, वो गलती होने तक तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों नहीं सिचुएशन को हैंडल किया? ये क्वेश्चन बचपन से मेरे से पूछवाया गया, तो मैं पूछते रहता था और हर बार पाता था कि मैं ही गलत हूँ। और तब उसके बाद किसके ऊपर गुस्सा रहे? तो बहुत लोग ए में आने के बाद फिफ्थ स्टेप जब करते हैं, फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री जब करते हैं, उसके बाद वो फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री में एक कॉलम में लिखना पड़ता है कि ये जब गलती हुआ तो मैं क्या कर रहा था,
तब समझ में आता है कि मेरा भी बहुत बड़ा गलती है उसमें, वो रिजेंटमेंट में। लेकिन ये चीज तो मुझे पहले ही पता रहता था। इससे एक ही चीज होता था, मुझे अपने आप के ऊपर घिन आता था। और एक आदमी को अगर अपने आप के ऊपर घिन आता है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोगों भी, बहुत लोग जिनको रिजेंटमेंट पाल के रखते हैं, वो तो आपका एक बहाना है। आप जानते हैं, अंतर्मन में जानते हैं कि गलत आप हैं। जब भी मैं जानता था ना मैं गलत हूँ, मेरा बीवी मेरे को कुछ बोलती थी, मैं जानता था मैं गलत हूँ, तो क्या होता था ना, इमीडिएटली मैं गुस्सा का सहारा लेता था, चिल्लाने लगता था। और अब मैं जानता हूँ, जब भी मैं चिल्लाता था मैं जानता था कि मैं गलत हूँ। उसको छुपाने के लिए चिल्लाता था, क्या कुछ नहीं करता था। तो ये अपने आप के घिन आने वाला चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे कभी नहीं समझ में आया कि मैं क्यों ऐसा खुद प्लान बनाता हूँ और खुद ही उसको प्लान को तोड़ता हूँ, और कभी मेरा प्लान सक्सेस नहीं होता है, अल्टीमेटली जाकर के पी लेता हूँ। मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं ना कि विल पावर नहीं है, सही में नहीं है। विल तो मेरा रहता ही है कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन पावर बॉटल में है, और वो पावर तुमको छोड़ता नहीं है। ये मेरा ए में काउंसलिंग में बोले थे, विल तुम्हारे पास होगा लेकिन पावर बॉटल में रहेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ विल पावर है, सब में विल पावर है, भयंकर टाइप का विल पावर है हम लोग सब में। अल्कोहलिक्स में बहुत भयंकर टाइप का विल पावर है। लेकिन क्या है पता है, वो विल पावर इस्तेमाल होता है पीने के लिए, पीना छोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका बैकडोर से आपको पता भी नहीं चलता है, और आप वो विल पावर से, आप कोई भी दिन है जिस दिन आपने नहीं पिया, अरे आप विल पावर लगा लगा करके पीते हैं, कुछ भी तोड़ निकाल करके पीते हैं। अपना पैसा नहीं है, कुछ भी तोड़ निकाल करके पी लेंगे। ये कैसे होता है? विल पावर है। और ये विल पावर को कौन यूज करता है? आप ही यूज करते हो। मैं ही प्लान बनाता था, मैं ही प्लान तोड़ता था। अब देखिए ड्यूअल पर्सनालिटी कैसे आता है। मैं रिकवरी में आने के बाद एक महीना, एक साल तक बहुत मुश्किल था। पहले सोचता था कि दारू अगर छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा, अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया कि दारू इतना साल तक डेली पी पी करके, इतना साल तक डेली अपने आप के ऊपर घिन आ के, मेरे ऊपर जितना दारू ने मेरे ऊपर वार किया है अंदर, मन से तन से लकीली मैं बच गया, मेरा ऑर्गन का कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, लेकिन मन से इतना मुझे डैमेज किया गया। मेरा जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो बोलते हैं ना, मेरा स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक सोचते ही हम लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, वो छोड़ दीजिए। ह्यूमन स्पिरिट, अगर कुछ कोई सामने आ जाता है तो खड़ा हो करके उसका सामना करना, वो स्पिरिट कहाँ? गायब। कोई करेज आना है, गायब। गुस्सा आना है तो वहां पे गुस्सा आएगा ही नहीं आपका। जहाँ पे दम आना चाहिए, काली माँ आपके ऊपर राज करना चाहिए, आपके अंदर से काली माँ बाहर आना चाहिए, वो शक्ति आना चाहिए, कहाँ? शक्तिहीन। जहां शक्ति आना चाहिए वहां शक्ति नहीं है, डर है अंदर में, डुक 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 करते रहता है। क्या आदमी है? कोई स्पिरिट नहीं है, कोई ह्यूमन स्पिरिट नहीं है। जहां पर प्यार आना चाहिए वहां पे डर आएगा, जहां पे कम प्यार आना चाहिए वहां पे, यानी कम खुशी आना चाहिए वहां पे ओवर खुशी, कुछ भी पागलपन। ये कोई ह्यूमन स्पिरिट का कोई, ये नॉर्मल ह्यूमन का कोई अता पता ही नहीं है मेरे अंदर में। तो ये बहुत दिन थोड़ा थोड़ा करके मेरे अंदर में ये घुट घुट के भरा गया है। अभी 3.5 साल बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सब को रिकवर कर रहा हूँ। कैसे? एक प्रोग्राम फॉलो करके, एक स्टेप्स फॉलो करके, और एक चीज बोल करके कि मैं जो सोचता हूँ उसको दूर रखो। और ये लोग जो बोल रहे हैं, सक्सेसफुल लोग जो बोल रहे हैं, उसके प्रति आप खुला दिमाग रख करके वही काम करके देखो। जब भी मैं ये करता हूँ मेरा प्रोग्रेस होता है। अजीब अजीब चीज बोलते हैं ये ए वाले लोग। पहले दारू मत पियो, 12 कदम करो ताकि तुम दारू नहीं पियोगे। ये क्या बकवास है? दारू मत पियो, 12 कदम करो, क्यों? ताकि आप दारू नहीं पियोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ा एडवाइस है। आप अगर दारू पीने का, अगर अल्कोहलिज्म से आप जूझ रहे हैं, तो द बेस्ट प्लेस फॉर यू इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस। यहीं पे वो लोग मिलते हैं जो उसी रास्ते से गुजर के बाहर निकले हैं।
तो आपको बताना था ये ड्यूअल पर्सनालिटी। ड्यूअल पर्सनालिटी क्या होता है? जो आदमी ऐसा भी है और सडनली उसका पर्सनालिटी चेंज होकर के वैसा भी होता है, यानी क्या बोलते हैं, दोहरी दोहरी शख्सियत। तो अगर आप नॉवेल्स में देखेंगे या स्टोरी में देखेंगे तो वो डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड, एक कभी कभी अच्छा रहता है, यानी सुबह का दिन का समय में अच्छा रहता है, रात का समय पे हैवान बन जाता है। तो ऐसा भी स्टोरी है, हिंदी फिल्म में भी आता है वो सब। लेकिन वैसे मल्टीपल डिसऑर्डर भी होता है लोगों के अंदर ना। एक ये मेंटल डिसऑर्डर है एक्चुअली। उसका ये है क्या, साइंस में, मेडिसिन में उसका, साइकोलॉजी में उसका एक सही में ऐसा लोग पाए जाते हैं जो 3-4 जिंदगी जीते हैं, यानी 3-4 अलग आदमियों के जिंदगी जीते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं होते हैं, उनका तो ना पूरा 4-4 अलग ही आदमी रहते हैं, उनका हिस्ट्री भी होता है और सब कुछ होता है। यानी चारों का बचपन अलग होता है, यानी वो अपने ही मन में जब वो एक आदमी बन जाता है तो उसका बचपन अलग रहता है वो छोड़ दीजिए, वैसा भी नहीं है। और एक और होता है बाइपोलर डिजीज। अगर आपको किसी को ये वाला सिम्टम है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हेल्प मिल जाएगा, आपको ऐसे रहने की जरूरत नहीं। बाइपोलर क्या है? बाइपोलर यानी कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और कुछ नहीं है, जिंदगी बकवास है, क्या करूं, कुछ नहीं करना है, छोड़ो सब कुछ, ऐसे कभी कभी रहते हैं। और सडनली विपरीत हो जाता है, अरे ये करते हैं, चलो वो करते हैं, अरे बहुत खुशी है, ये करते हैं, वो करते हैं। एक दिन ऐसे रहते हैं, दूसरा दिन बहुत डिप्रेस में रहते हैं। तो इसको बोलता है बाइपोलर। ये भी ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं है। ड्यूअल पर्सनालिटी क्या है? हम लोग कुछ कर रहे हैं और बाद में कब, पता नहीं कब, हम लोग कुछ चेंज होकर के कुछ और जैसा, कोई और जैसा बिहेव करते हैं, पहले का उल्टा विपरीत बिहेव करते हैं, फिर उसको छोड़ करके कुछ और करते हैं। ये चीज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत देखा जाता है। और मुझे ये पता नहीं था, मुझे कब ये पता चला, जब मैं खुद स्पॉन्सर हो करके एक स्पॉन्सी का कॉल लेता हूँ। वो कनाडा से है, वो औरत कनाडा से मुझे फोन करती है। तो एक दिन ना मैं फोन उठाया, उसका कॉल था, और मैं पाया कि मैं सोच रहा हूँ कि अब कौन फोन कर रहा है। मैं जानता हूँ लिंडा फोन कर रही है, लेकिन अब कौन सा लिंडा फोन कर रही है करके मैं दिमाग में सोच रहा हूँ। और मैं सोचा कि ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, क्यों पता है? कभी कभी वो एक टाइप का बात करती है, बहुत सोच समझ करके बहुत एक टाइप का बात करती है। कभी कभी उसका कंप्लीट विपरीत बात करती है। कभी कभी बहुत टेक्निकल बात करती है, साइंटिस्ट जैसे बात करती है। कभी कभी एक ना गंवार टाइप का बात करती है। तो मैं सोच रहा था कि अब कौन फोन कर रहा है। तब मुझे पता चला कि अरे भाई, ये भी मैं भी यही करता था। मैं मेरा उस टाइम पे तो पता नहीं था मैं क्या कर रहा था अपने बीवी के साथ। मेरा बीवी ना कितना झेली है, मैं समझ पाया हूँ सोब्राइटी में। दारू छोड़ने के बाद जब मैं बैठ करके इतना 3.5 साल बिताया हूँ, ये 3.5 साल में मैं देख रहा हूँ कि मेरा बीवी को मैंने कैसे झिलाया। उसको ना समझ में नहीं आता ये कौन सा आदमी है। कभी तो ये बोल रहा है, कभी उसी का विपरीत होकर के कुछ और बोलता है। कभी कभी आएगा घर पे अपने बच्चों के लिए ये खरीद के लाएगा, यहाँ ले जाएगा, सब कुछ करेगा, और कभी कभी वो पैसा को ऐसे हाथ में एक पैसा नहीं देगा। तो वो क्या करती थी ना, कभी कभी मेरा फोन लेकर के, जब मैं ब्लैकआउट में होता था, मेरा फोन लेकर के वो रिकॉर्ड करती थी मेरा। सुबह उठ के मैं देखता था अपना फोन में, मैं जानता था गैलरी में कोई वीडियो रहेगा, तो वीडियो को खोल के देखने से ना वो मैं दिखूंगा वहां पे कंप्लीट अलग आदमी। वो आदमी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, अजीब अजीब चीज कर रहा है। और मैं बोलता हूँ कि क्या मैंने ये सब किया? ये सब 1-2 बार वीडियो देखा, उसके बाद मैंने कभी वो वीडियो देखता ही नहीं था। सुबह उठ करके मैं जानता था वो कुछ वीडियो बना करके रखी होगी, सीधा मोबाइल लेकर के डिलीट। देखना भी नहीं है, देखने से तो मुझे खुद घिन आता है कि क्या मैं ये आदमी हूँ। और सच में बोलता हूँ, एक दिन ना 2 साल बाद मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, बीवी बहुत खुश है मेरे साथ, बहुत खुश है, हैप्पी होकर के बात कर रही है, सब कुछ है, बहुत दिन हो गया झगड़ा करके ये वो। और मैं एक दिन शेयरिंग कर रहा हूँ, सडनली मुड़ के देखा, यहाँ बगल में मेरा बीवी ना जमीन पर अपने घुटने पर अपना सर जमीन पे रख करके रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है।
मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया यार तुमको? फिर वो बोलती है कि मैं तुमको अभी देख करके ना मैं सोच रही हूँ कि भगवान का कितना बड़ा कृपा है कि तुम ऐसे अभी सुधर गए हो, ऐसे चेंज हो गए हो, और तुम जो बोल रहे थे तुम अभी समझ रहे हो। मैं कितना झेल रहा था और तुम कभी समझते ही नहीं थे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उस टाइम में अपना पूरा फैमिली को कैसे झेलाया था। क्यों पता है? क्योंकि उनको अलग अलग आदमी दिख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस आदमी को क्या बोलें। ये आदमी को कुछ ये बोलते हैं तो फिर सडनली वो आदमी बदल जाता है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो आदमी बदलने वाला कैरेक्टर ना, इसी के चलते मैं एक्चुअली कोई भी मेरा आइडिया चलता नहीं था। अच्छा से अच्छा आइडिया मैं बनाता था नहीं पीने के लिए, लेकिन मैं ही आदमी सडनली बदल करके उसको तोड़ देता था। और ये कैसे होता है हमको पता ही नहीं है। जैसे स्लीप वॉकिंग होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि नींद में चलने का बीमारी। आप क्या कर सकते हो अगर आपको नींद में चलने का बीमारी है? आप सो रहे हैं, कब उठोगे, कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन उठोगे और कहीं जाओगे, कुछ करके वापस आकर के सो जाओगे। अगर ऐसा बीमारी आपके पास हो तो आप क्या करो? और मान लीजिए अगर आपका ऐसा बीमारी है और आप रहते हैं 20वां माले में, 20th फ्लोर में रहते हैं कोई बिल्डिंग में, और आपको पूरा विंडो सब खुला रहता है और आपको चलने का बीमारी है रात को नींद में, आप क्या करोगे? कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को? ये दोहरा पर्सनालिटी वैसे ही है। कब आप सोचना कंप्लीटली विपरीत बदल बदल दोगे, आपको पता नहीं है। मैं आइडिया बना करके रखा हूं, मैं ऐसे 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 करूंगा, तुरंत मैं 2-3 घंटा के बाद कुछ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ वो आइडिया? अरे ये सब कभी बच्चा बन जाता हूँ। क्या यार, छोड़ना यार, वो तो देखा जाएगा, कल करेंगे, आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, ऐसे आदमी। ऐसे फिर उसके बाद कुछ और बन जाएगा, कुछ पादरी जैसा आदमी बन जाएगा। और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग। और आपको सबको पता है क्या है ये? इसका पीछे एक ही मकसद है, फिर से दारू उठाना। क्यों? क्योंकि अपना अंतर मन में ऐसे बैठ गया है कि दारू पीने के बाद जो जगह पे हम लोग जा करके बैठते हैं ना, उसी जगह पे सुकून मिलता है, और कोई जगह में सुकून नहीं मिलता। ये अपना अंतर मन में बैठा हुआ है और हम कुछ भी करेंगे वहां पहुंचने के लिए। अपने आप को बदल देंगे, अपना सोच को बदल देंगे। कैसे? मेरा दिमाग मेरे साथ ऐसा खेलते ही रहेगा, कुछ भी बोल करके, ये बोल करके, वो बोल करके। मैं मुझे याद है एक बार 15 दिन के लिए मैं छोड़ दिया था दारू। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जा करके मेडिसिन ले करके, जा करके दारू 15 दिन तक छोड़ दिया था। वो एक ही बार हुआ था जब मैं 15 दिन तक दारू छोड़ दिया। लेकिन वापस फैमिली को नेटिव प्लेस में छोड़ करके वापस अपना घर पे आ रहा था, एयरपोर्ट में गया। एयरपोर्ट में जाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं मेरा दिमाग ने क्या बोला, मुझे क्या कन्विंस किया, मुझे क्या दिमाग में क्या आइडिया लगाया, कैसे आइडिया लगाया, कैसे मुझे कन्विंस किया, लेकिन पता नहीं, सीधा जा करके वहां का बार में बैठ करके पीना शुरू किया। और उस टाइम पे 1 हफ्ता तक हम पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, घर पे बैठ करके पीते रहे। यहाँ पे यही बेड पे बैठ करके पी रहा हूँ, रोते रहता हूँ। मिरर में देख करके मैं रो रहा हूँ कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ पूरा, आंखों से आंसू। पूरा बेड पे खाना कहीं उधर, एक प्लेट उधर, उसमें एक बासी रोटी है, दूसरा प्लेट उधर दाल कुछ है, पूरा इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। फिर मैं देखता हूँ मेरा, आंखें पोंछ रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। मिरर में देख करके मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ या वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन चिल्ला रहा हूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद देखता हूँ मेरा ग्लास खाली है। ग्लास जैसा ही खाली है, मैं अपने आप को ऐसे आंख सब पहुंच के मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा कार का गाड़ी कहाँ है, कार का चाबी कहाँ है। फिर ड्रेस लेकर के, कुछ भी यहाँ वहां से ड्रेस लेकर के पहन के फिर चल दिया दारू खरीदने के लिए। ये क्या होता है, कहाँ से कैसे ये आदमी बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो मुझे अगर नींद में चलने का बीमारी है और मैं कब नींद से उठ करके मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोलूं क्या कर सकता हूँ? एक ही चीज कर सकता हूँ, अपना पैर पे ना जंजीर बांधना है और ताला लगा करके ना बेड के ऊपर बांध देना है और चाबी को दूर फेंक देना है।
ताकि रात में अगर मैं उठूंगा तो चाबी तक पहुंच नहीं पाएगा, ताला खोल नहीं पाएगा, तो मैं सेफ हूं। मैं बोल रहा हूं अल्कोहलिक्स जब ए में आते हैं, आप ये समझ लो कि आपके अंदर ऐसे पर्सनालिटी चेंज वाला चीज बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। कब आपको दारू पीने का मन करेगा और कब आपका दिमाग आपको कंप्लीटली कन्विंस कर देगा, आपको पता नहीं है। उस टाइम पे आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होगा तो आप फिर से दारू उठा लोगे। तो क्या कर सकते हैं, अपना पैर पे जंजीर बांधो, उसको बेड से बांधो और चाबी को फेंक दो। यही एक चीज कर सकते हैं। अगर आप डिपेंड करोगे मैं ये आदमी के साथ हर बार टच में रहूंगा, जब भी मैं मुझे ना लगेगा कि दारू पीना है, मैं ये आदमी को फोन करूंगा और वो मुझे समझा देगा तो मैं दारू नहीं उठाऊंगा। ये अगर आप सोच लोगे तो वही बात हुआ जैसे मैं आइडिया लगाता था ना सुबह में, नहीं पीऊंगा, मैं आज नहीं पीऊंगा, और मैं खुद ही उसका तोड़ निकाल लूंगा। और मैं कब बदल के निकाल लूंगा मुझे ही पता नहीं रहेगा, तो मैं कहां से कंट्रोल करूंगा अपने आप को। कंट्रोल आप कर नहीं पाओगे। आपको ये होना ही है। आपको एक ही तरीका है, पैर में संगली जंजीर बांध करके कहीं डाल करके लॉक मार करके चाबी को फेंकना है बाहर। तब आप 100% श्योर रहोगे कि आप जाकर पी ही नहीं सकते हो। ये कैसा किया जाएगा, ये आप अपना स्पॉन्सर को पकड़िए, स्पॉन्सर को पकड़ के स्टेप 1 2 3 कीजिए। जब जान लोगे कि कुछ नहीं बचा सकता है आपको, सिर्फ एक चीज हायर पावर नाम का एक चीज है, और ये 12 कदम, आप ये 12 कदम को अपना हायर पावर स्टार्ट मान लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए और मान करके करना शुरू कीजिए। ये एक ही चीज है हायर पावर, जो कोई भी टाइम पे रहेगा, उसका मोबाइल ऑफ नहीं होगा, वो हर बार आपके पास रहेगा और वो जंजीर बन करके रहेगा और वो चाबी कहीं खोया रहेगा। एक ही चीज है जो आपके पास 100% ऑफ द टाइम रह सकता है, आपको बचा सकता है, ये पर्सनालिटी चेंज होने से। मैं बोलूं आपको, ये पर्सनालिटी मेरा मैं सोच सोच करके ना मैं जान गया हूं कि मैं ये पर्सनालिटी चेंज क्यों होता था। पता है क्यों होता था? मेरे अंदर में अपने आप के ऊपर घिन होता था। तो जब मैं अपने आप के ऊपर घिन होता था ना, तो मैं खुद अपने आप से बचने के लिए एक और आदमी के तरह सोचता था। ये अब मेरे मेरे सोच में अभी अभी मेरे समझ में आ रहा है। फिर वैसे आदमी सोच, अलग आदमी अपने आप बना लिया, अपने आप अलग आदमी की तरह सोचने लग गया। फिर उसके ऊपर भी घिन आ गया। तो अगर मैं अलग अलग आदमी बनते रहूंगा ना, तो वो सोच से बचते रहूंगा कि मैं गंदा आदमी हूं। कभी ऐसा सोचो, कभी वैसा सोचो, दिमाग ऐसे खेलते रहेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ना जब पहली बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, मीटिंग ज्वाइन किया और सब लोग खड़ा होकर के बोल रहे हैं मैं एक शराबी। तो मेरा दिमाग बोलता है मुझे कि तुम शराबी है क्या? ये लोग को देखो, ये है अपना बीवी को खो दिया है, बीवी उसको छोड़ के चला गया, ये है नौकरी 10 बार चला गया, ये है अपना पूरा बीवी का मंगलसूत्र बेच दिया, गटर में पड़ा हुआ था। मैं अल्कोहलिक हूँ क्या? नहीं, मैं तो अल्कोहलिक नहीं हूँ। तो मैं ये दिमाग में ना पूरा चलते रहता है, चलते रहता है, और वो चलते रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट चलते रहेगा। मैं कभी ये आदमी बन करके कुछ बोलूंगा, ऐसे सोचूंगा वो, और मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं या नहीं हूं या नहीं, इसी में टाइम वेस्ट करते रहूंगा। एक बार क्या हो गया, मेरा टर्न आया शेयर करने के लिए। मैं खड़ा होकर के सीधा मैं लाउडली बोला, मैं शबाश एक अल्कोहलिक। और मैं जब ये बोल रहा था ना, मेरा दिमाग बोला ए मत बोल, ए मत बोल, मत बोल प्लीज, मत बोल, मत बोल। अरे यार क्यों बोल दिया? पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने लाउडली बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूं, तो मेरे अंदर में वो जो मन है ना, जो मेरे को आर्ग्यूमेंट, ये वो तुम है क्या, ये क्या वो क्या, वो सब उसका पावर निकल गया। मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। उसके बाद मेरा दिमाग में कभी ये प्रॉब्लम आया ही नहीं कि क्या मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं। अरे मैं हूं अल्कोहलिक, हो गया, खत्म, बोल दिया ना, सबको बोल दिया, दुनिया भर को बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूं। तो कहां से, तो मेरा दिमाग का पावर खत्म। तो आपका दिमाग क्या करता है,
अपने आप को ऐसे अलग अलग आदमी बना करके खुशी ढूंढवाता है। जैसे मैं क्यों होता था पता है, मेरी बीवी जानती थी ना, मैं आता था घर पे बच्चों के लिए ये खरीद के ला करके, चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, पैसे उड़ा रहे हैं बच्चों के ऊपर, इतना प्यार सडनली। वो क्यों करता था पता है? क्योंकि उस दिन शायद मेरे ऊपर, खुद के ऊपर इतना घिन आ रहा था कि मुझे चाहिए कोई अपना पीठ को थपथपाने के लिए। अच्छा फील करना है ना यार, मैं तो गंदा आदमी हूँ। अच्छा फील करना है ना, कैसे अच्छा फील करूंगा? अरे इसको दारू पिलाओ, उसको दारू पिलाओ, पैसा है नहीं घर पे, हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन सबको दारू पिला। क्यों? अपने आप को एटलीस्ट इस ये करके तो मैं अपने आप को अच्छा मान लूं, आपका पीठ थपथपाऊं थोड़ी देर के लिए। तो ये सब चीज के लिए ना हम अपना कंप्लीटली बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ रह ही नहीं सकता हूं, मैं शबाश के साथ रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हर बार वही कर लेता है, जा करके दारू पी लेता है, जा करके हंगामा कर लेता है, उसको पता भी नहीं है कि क्यों करता है। और मैं जानता हूं ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। बाद में पता चला कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, डिजीज है। ये तुम्हारा डिजीज है, डिजीज के चलते तुम एक बार पहला दारू का घुट पी लेते हो तो तुमसे रुका नहीं जाता है। मैं अभी भी सोचता हूँ 25 साल दारू पिया, कोई एक दिन है क्या कि मैं खुद सबको बोला कि नहीं यार अभी बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं? नेवर, नॉट वंस इन 25 years। मैं जब से स्टार्ट किया, कॉलेज से पहली बार जब पिया था, तब से लेके अभी तक एक भी बार नहीं होगा जो मैंने बोला सबको कि नहीं आज बहुत हो गया चलो घर चलते हैं। नेवर। क्यों? क्योंकि मेरा बदन मांगता है, तब से मांगता है। पहला बार जब से पिया हूं तब से मेरा बदन बार बार वो मांगते रहता है। दूसरों का बदन वैसे नहीं है। मेरा दोस्त है, वो एक पैक पिएगा, एक पैक पिएगा, दो पैक पिएगा, उसके बाद ना उसको उसको ना घिन आता है और पीने से। मेरा वैसा नहीं है, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। और कहाँ, ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ये शुरू शुरू में कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ये बदन ऐसा मांगता है। लेकिन होते होते, अपने आप के ऊपर भिन्न होते होते, तुमको अपने आप क्या है समझ में नहीं आता है। फिर तुम एक आदमी से बचने के लिए दूसरा आदमी बनोगे, दूसरा आदमी से बचने के लिए तीसरा आदमी बनोगे। घूम गोल गोल घूम 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 के तुम्हारा एक ही मकसद है, दारू पीना। और वो कैसे बदल के पियोगे तुमको खुद पता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। नींद में उठ के चलने वाला जैसा बीमारी है। एक ही तरीका है, आपको चेन आपका पैर पे बांध करके ताला मार के चाबी को फेंकना है। कैसे करोगे? ए को पकड़ के, ए में वो सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हजारों लोग ये कर चुके हैं। कब से कर चुके हैं? जब से बिग बुक बना, जब से ए स्टार्ट हुआ, तब से ही पूरा दुनिया में एक सोल्यूशन मिला है अल्कोहलिक्स को ये करने के लिए। उसके पहले जो भी अल्कोहलिक है वो मरता ही था। कौन है अल्कोहलिक है? अगर 100% लोग दारू पीते हैं, उसमें से 10 या 15% ऐसे होते हैं जिनका बदन उसको सेकंड पैक, थर्ड पैक, फोर्थ पैक, फिफ्थ पैक पीने के लिए उकसाता है। और उसको खुद पता नहीं रहता है कि क्यों वो पीता है। पीते पीते सालों भर सब लोग उसको बोलते हैं कि क्या बकवास कैरेक्टर है तेरा, तो कैरेक्टर ही नहीं। और वो खुद भी मानने लगता है मेरा तो कैरेक्टर है ही नहीं। वो दारू पी रहा है कोई तरीके, कोई और रीजन के लिए, सोचता है कि मेरे पास कैरेक्टर नहीं है और अपना कैरेक्टर को बर्बाद करके रखता है। उसके बाद मेरे जैसे ए में आने के बाद, दारू छोड़ने के बाद, थोड़ा थोड़ा करके उसको हम लोग रिकवर करते हैं। शेयरिंग से, बात करके, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को हेल्प करके, सेवा करके। सेवा करने से मेरा मन पूरा, मुझे ना खाना मिलता है अंदर का, वो होल इन द सोल, उसको भरने के लिए खाना मिलता है। और थोड़ा थोड़ा करके आदमी बदलता है। और मैं एक चीज लास्ट में बोलना चाहता हूँ आपको, मैं एक चीज हर किसी को बोलता हूँ, थैंक गॉड मैं अल्कोहलिक हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्कोहलिक नहीं होता तो ये ए से आया हुआ जीने का नया तरीका, जीवन जीने का नया तरीका, एक ही जीवन है मेरे पास। और मैं 45 साल के बाद मुझे पता चला जीवन कैसे जीना है। और ये जीवन जी करके ना, मैं जानता हूं कि मैं पहले जैसे था उससे बहुत अच्छा आदमी बन सकता हूँ। ये आपको एक चीज बोले, जो नया आदमी आए हैं यहाँ पे, ये जब अल्कोहलिक्स का 12 स्टेप्स मदर टेरेसा को दिखाया गया कैलकाटा में, तो मदर टेरेसा उसको देख करके, पढ़ करके बोलती है कि तुम लोग तो बहुत लकी लोग हो,
तुम लोगों को तो एक ऐसा 12 कदम मिला है, स्टेयरकेस, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स, कि आप इसको चढ़ने से आपको सीधा जन्नत मिलेगा, हेवन मिलेगा, और लोगों को ऐसा मिलता नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग, मैं एटलीस्ट मैं इसीलिए कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि आदमी ही बदलता है। जब आदमी ही बदलता है तो क्या ही कंट्रोल रहेगा, मेरा कौन सा प्लान बरकरार रहेगा। एक आदमी प्लान बनाता है, दूसरा आदमी प्लान को तोड़ता है। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी, कभी गुस्से में रहता है, कभी घर में आकर के सबको प्यार बांटते रहता है। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी क्यों प्यार में बांट रहा है? क्योंकि वो अपने आप के साथ जी नहीं सकता है। अरे कोई कहीं तो मैं अच्छा आदमी बनूं, सडनली ये दिमाग में चढ़ जाए और जा करके सबको पैसा दे रहा है, सबको अच्छा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना क्या क्या बोलते हैं, घिलौना आदमी, क्या बोलते हैं, यूजलेस आदमी, कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे से। और मेरा सबका एक्सपेक्टेशन है, और मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक ही लाइफ है, लाइफ का सक्सेस होना चाहिए। ये आदमी जाकर के लाइफ का सक्सेस करेगा? बकवास है, फालतू है, कुछ नहीं होने वाला है। चल जाकर के दारू पीते हैं, मरो। अभी ना मेरा ये भी एक एटीट्यूड आ गया था, मरो, दारू पी करके ही मरो ना, क्या है। तो अभी भी ना कोई और लत पकड़ लेगा ना, तो उसमें भी ऐसे ही दिमाग में आता है, अरे जाओ यार, मर जाओ साला, ऐसे ही आदमी। तो ये सब से अगर आपको बचना है तो एक ही तरीका है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 कदम और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग, जहाँ पे पागल लोग आपको पागल पागल तरीका बताएगा, ऐसा अच्छा पागल तरीका बताएगा कि आपका दिमाग उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सबसे बड़ा आपका विरोधी है। आपका दिमाग को अगर काटना है तो ये सब बकवास चीज जो ए वाला लोग बोलता है करो करो, आपका दिमाग उसके सामने टिक नहीं पाएगा, और तब जा करके लाइफ सुधरता है। तब जा करके अब मेरे अंदर में एक ही आदमी है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी 3.5 साल के बाद भी मैं बोलता हूँ, अभी भी कभी कभी मेरा दिमाग पूरा फिर जाता है, मैं कुछ कुछ करने लगता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना उसको जल्दी से पहचानने का ट्रिक आ गया, पता चल जाता है फिर से मैं वो कर रहा हूँ। छोड़ो इसको। स्पॉन्सर ने क्या बोला था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या बोला था? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जितना अजीब चीज आपको बोला जाता है करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग, वो चतुर दिमाग जो आपको तोड़ के रखा हुआ ये पर्सनालिटी से वो पर्सनालिटी में चेंज कराता है, वो दिमाग उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। आप लॉजिक के साथ, समझ के साथ जाने की कोशिश करोगे तो वही दिमाग समझता रहेगा, वही दिमाग लॉजिक लगाता रहेगा, वही दिमाग आपके साथ अपने गेम खेल लेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत अजीब अजीब चीज बोलते हैं, और वो अजीब चीज करने से ही सुधार आता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा दिमाग है जो एक दूसरे के साथ खेल खेल करके मेरे को दारू पीने पे उकसाता ही है, उकसाएगा ही। एक ही तरीका है बचने के लिए, हायर पावर जो 100% ऑफ द टाइम मेरे साथ रहेगा और मेरा संभालते रहेगा। और हायर पावर कैसे लाया जाएगा? 12 कदम, पूरा तन मन धन से करो, पूरा तन मन से करो, पूरा मन से करो, पूरा स्पॉन्सर को पकड़ करके। अगर एक स्पॉन्सर से मन नहीं भरता है तो 2 स्पॉन्सर लो, 3 स्पॉन्सर लो, लेकिन स्टेप करो, और हर बार पूरा मन लगा करके स्टेप करो। कोई चांस ही नहीं है तुम्हारा दिमाग तुमको तुम्हारे साथ खेलते रहेगा। Thank you so much for listening to me, and thank you for inviting me again to your group.